जब बहुत दिनों तक माता पार्वती भगवान शिव के साथ नहीं रहीं तो भगवान शिव को माता पार्वती की बहुत याद आने लगी और फिर उनको ढूंढते ढूंढते अपने पुत्र कार्तिकेय अर्थात सदानंद के पास और कहा, बेटा माता तुम्हारी यहाँ आई थी? तो सदानंद ने कहा, हाँ पिताजी, माता जी यहाँ आई तो थी, लेकिन सारी बातें जान करके मैंने उन्हें अपने साथ नहीं रखा। सोचा मैं उन्हें अपने यहाँ रहने दूंगा तो आप गुस्सा करेंगे, इसलिए माता यहाँ से चली गई हैं, पता नहीं कहाँ गई हैं। भगवान शिव ने अपने पुत्र से कहा, बेटा चलो तुम्हारी माता को ढूंढा जाए, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तो भगवान शिव बहुत इधर उधर ढूंढने लगे माता पार्वती को, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बहुत परेशान हुई, जंगल झाड़ी नदी तालाब पहाड़ सब जगह ढूंढा, लेकिन माता पार्वती नहीं मिली। तो भगवान शंकर ने अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया कि डमरूपट क्यों भूमि पर तीन लोक अकुलान, धेनु रूप धारण हुई विनय कीन तब आन। फिर भगवान शिव ने क्या किया, पृथ्वी पर डमरू पटका और कहा, हे पृथ्वी बता पार्वती कहाँ है तो तेरे पास ही, कहाँ गई, तुरंत बता कहाँ है। तो पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके भगवान शिव के सामने आ गई और कहा, भगवान क्या कहा, पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके आ गई शिव के पास, कहा, हे भगवान, अरे कौन भांति मैं चूके सेवा, कौन भांति मैं चूके सेवा, तेहि ते क्रोध कीन तुम देवा। भगवान शंकर ने कहा कि हे पृथ्वी बता पार्वती कहाँ है तो पृथ्वी पर ही कि कहीं पाताल चली गई कि कहीं बाहर चली गई, बता कहाँ है। तो पृथ्वी माता ने कहा कि हे भगवान, पार्वती माता इस समय किष्किंधा पहाड़ की एक गुफा में बैठी हुई तपस्या कर रही हैं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। फिर भगवान शंकर चलते चलते किष्किंधा पहाड़ पर आ गए और जहाँ पार्वती माता तपस्या करती थी उस गुफा के सामने आ गए। और जब गुफा के सामने आए तो उन्होंने देखा कि गुफा के दरवाजे पर एक 10 साल का बहुत सुंदर छोटा सा बालक बैठा हुआ है, अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए है। भगवान शंकर गुफा के अंदर घुसने जाने लगे। उस बालक ने उन्हें रोका, कहा, कहाँ जा रहे हो, क्यों, कहाँ, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, बेटा मुझे जाने दो, मुझे अंदर बहुत ज़रूरी काम है, तुम मुझे मत रोको। लेकिन उस बच्चे ने कहा, नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। बच्चे ने कहा मैं जाने नहीं दूंगा, भगवान शंकर ने कहा मैं जाऊंगा। तो फिर दोनों में कहा सुनी शुरू हो गई और बच्चे ने कहा, सुनिए आपको मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। क्यों, भगवान शंकर ने, क्यों नहीं अंदर जाने दोगे। तो उस बच्चे ने कहा, सुनिए क्यों नहीं जाने दूंगा अंदर, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। बच्चे ने कहा मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। भगवान ने कहा क्यों, उसका तो बच्चे ने कहा सुनिए मैं क्यों नहीं आऊंगा, क्या कर, मेरी बात को ध्यान सुनो ध्यान से। भगवान ने कहा बताओ क्यों नहीं आने। तो उसने कहा सुनिए, बच्चे ने कहा सुनिए का ध्यान से कि मेरी बात क्या है कि जाने न दूंगा, जाने न दूंगा, मैं हूँ गुफा का पहरेदार, अंदर जाने न दूंगा, मैं हूँ गुफा का पहरेदार, अंदर जाने न दूंगा। जानते हो कहीं जाने दूंगा कि माँ की आज्ञा पाए, द्वार पे बैठो जाए, माँ की आज्ञा पाए, द्वार पे बैठो जाए, आप कौन ना जाने, ना तुमको पहचाने,
परिचय नहीं बताए, आप कहाँ से आए। माँ का जो कहना है उसको निभाना है, माँ का जो कहना है उसको निभाना है। चले ना यहाँ तेरा कोई बहाना है, इस पर करो विचार अंदर जाने न दूंगा, इस पर करो विचार अंदर जाने न दूंगा। मैं हूँ गुफा का पहरेदार, अंदर जाने न दूंगा। भगवान शंकर ने कहा, बेटा मेरी बात को तुम सुनो ध्यान से। क्या है कि छोड़ ढिठाई, छोड़ो ढिठाई, छोड़ो ढिठाई, छोड़ो ढिठाई। कहना लो मेरा मान, कहना लो मेरा मान, अब ना करो ढिठाई। कहना लो मेरा मान, अब ना करो ढिठाई। सुन बेटा मेरी बात, क्या करा तू मुझसे? अरे हमें रोकने वाला, गुफा का तू रखवाला, कहाँ से तू है आया मुझको नहीं बताया। इसलिए तू किसका है लाला, तू किसका है लाला, हमें रोकने वाला। गुफा का तू रखवाला, हमें रोकने वाला, कहाँ से तू है आया समझ नहीं कुछ पाया। तू है किसका लाला, तुझको किसने पाला। बातें बनाता है, बातें बनाता है, मुँह भी लड़ाता है, जिद्दी पना को मुझको दिखाता है। तुम तो बड़े नादान, अब ना करो ढिठाई। तुम तो बड़े नादान, अब ना करो ढिठाई। बच्चे ने कहा, सुनिए मेरी बात, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरी बात सुनो ध्यान से। भगवान से कहा, बताओ बेटा बताओ क्या बात है। बच्चे ने कहा, सुनिए। माँ पतिव्रता पुजारी, माँ पतिव्रता पुजारी, सती साध्वी नारी। अद्भुत मुझे बनाया, जान न कोई पाया। इसलिए माँ ने जो प्रण कीना, उसे निभा कर जीना।
हमको पढ़ाओ ना, हमको पढ़ाओ ना, रूप दिखाओ ना। आए जहाँ से हो वहाँ चले जाओ ना, ज्यादा बनो ना होशियार, अंदर जाने न दूंगा। ज्यादा बनो ना होशियार, अंदर जाने न दूंगा। मैं हूँ गुफा का पहरेदार, अंदर जाने न दूंगा। भगवान शंकर ने कहा, सुनो बच्चे, मेरी बात को ध्यान से। भगवान शंकर ने कहा, सुन बच्चे, अपनी धुन तू लगाता, अपनी धुन तू लगाता, शिष्टाचार भुलाता। अपनी धुन तू लगाता, शिष्टाचार भुलाता। लगता तू बौराया, मुझे समझ न आया। दंड का तू अधिकारी, दंड का तू अधिकारी, तू है बड़ा अनाड़ी। अब ना समझाऊंगा, अब ना समझाऊंगा, अंदर तो जाऊंगा। अब ना समझाऊंगा, अंदर तो जाऊंगा। तू का अगर मुझे शक्ति दिखाऊंगा। जाएगी व्यर्थ में जान, अब ना करो ढिठाई। जाएगी व्यर्थ में जान, अब ना करो ढिठाई। कहना लो मेरा मान, अब ना करो ढिठाई। कहना लो मेरा मान, अब ना करो ढिठाई। और फिर झगड़ा शुरू हो गया। और फिर भगवान शंकर को बच्चे के ऊपर गुस्सा आ गया। क्या किया तो उन्होंने, बच्चे ने जैसे उनके ऊपर शिव ने प्रहार किया, बच्चे ने उनका तुरंत शस्त्र को भंग कर दिया, उनके हथियार को तोड़ डाला। फिर बार उस पर प्रहार किया, फिर बच्चे ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया। अब भगवान बड़े प्रसन्न, क्या करें कि बच्चा मेरी शक्ति को बार बार नष्ट कर रहा है। तो भगवान शंकर को गुस्सा आया। फिर क्या हुआ, भगवान शिव को तुरंत गुस्सा आ गया। फिर क्या हुआ, गही त्रिशूल तेहि हने हतेउ प्रचंडा। गही त्रिशूल तेहि हतेउ प्रचंडा। उड़ीगा मात वीरा ब्रह्मंडा। उड़ीगा मात वीरा ब्रह्मंडा। यही विधि बालक मारी महेशा। यही विधि बालक मारी महेशा।
तनय तनय समेत गुफा में पेशा, तनय समेत गुफा में पेशा। और फिर बालक को मार करके भगवान शंकर गुफा के अंदर आ गए। और फिर पार्वती जी के सामने जब गए, पार्वती ने तुरंत भगवान शंकर को प्रणाम किया, देखा कि उनका पुत्र भी आया है। पार्वती माता ने कहा, अरे आप अंदर कैसे आ गए? मैंने अपने पुत्र को बाहर बैठा था, आपको उसने रोका नहीं? कहा भगवान शंकर ने, उसने उस बालक ने मुझे बहुत रोका, बहुत जिद किया, लेकिन जब मैं उससे युद्ध करने लगा तो उसने मेरे शस्त्र काट दिए, इसलिए अब उस बालक को मार करके मैं अंदर आ गया हूँ। पार्वती ने कहा, क्या उस बच्चे को आपने मार डाला? वो मेरा पुत्र था। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर पार्वती तुरंत गुफा के दरवाजे पर आई और अपने मरे पुत्र को देख करके रोने लगीं, चिल्लाने लगीं और बहुत विलाप कर रही कि अरे मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। भगवान शंकर के सामने पार्वती रोने लगी और चिल्लाने कि हम क्या करें। उस बच्चे को देखकर पार्वती जी रोने लगी, कहने क्या करें, कहाँ जाएं।